देखो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। अब जिसमा लिखा होता है 2 कितने पढ़ेंगे जी? 4। और उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्या होता है 5 लोग नहीं पूछता एग्जाम में। उससे पहले पढ़ने से पहले क्या होता है महत्वपूर्ण कुछ सूत्र होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जिसे क्या होता है यहाँ पर देखिएगा सूत्र जिस वाले क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा, देखो त्रिघात बहुपद का जिसे जानते हैं, त्रिघात बहुपद का 3 गो हल होता है। कब होता है जी? 3 गो। उसका हल कब होता है जी? उसका हल भी जिसे क्या होता है 3 गो होता है। हल कते जाते हैं 3 गो। मूल कगो जी 3 गो। उसके बाद में शून्य कगो जी 3 गो। अब समझिए ना इसका सब कुछ 3 गो ना समझे। इसका घर 3 गो, द्वार 3 गो और कुछ 3 गो समझे। तो इसका मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि त्रिघात बहुपद का बबी एग्जाम पूछेगा कि त्रिघात बहुपद का हल कब होता है जी? 3 गो। मूल कब होता है जी? 3 गो। शून्य कब होता है जी? 3 गो समझे। तो यहाँ पर जिस मान लीजिए लिख देते हैं, पहले लिखिए देते हैं ना जी। कथे त्रिघात बहुपद जिस मान लीजिए त्रिघात बहुपद के मूल कगो जी 3 गो, हल 3 गो, शून्य 3 गो, इसका सब कथी जी 3 गो, 3 गो समझे। चलिए उस इसका जिस्माले का होता है 3 गो हल, 3 गो मूल, 3 गो शून्य होता है, तो एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा होता है समझे। तो उसी प्रकार जिस्माले यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर जिसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब इसका सूत्र हो जाता है जानते हैं, ये हो जाता है माइनस में बी, अब बाटा कितना होता है जी ए। क्या समझे? समझे कुछ नहीं। चलिए उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा बीटा, अब बीटा गामा, उसके बाद में गामा है, उसके बाद गामा अल्फा जाएगा, जिससे माइनस में आएगा जी ए हो जाएगा। जिसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर करते हैं सी बटा ए। उसके बाद में हो जाएगा जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होके लगी माइनस में डी बटा ए। समझ आया कि नहीं? ये कभी समझ नहीं आएगा सूत्र। अब देखिएगा 4 नंबर में होता है जानते हैं। अब जैसे मान क्या होता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। जिसे देखिएगा त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है जिसे पी एक्स कहते होता है जी पी एक्स। अब पी एक्स बराबर हो जाता है जानते हैं एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में, उसके बाद में हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा, उसके बाद में गामा हो जाएगा कथी जी अल्फा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। स्क्वायर नहीं रहेगा, खाली एगो एक्स रहता है समझे। ये खाली कथी होता है जी एक्स होता है, इतना होता है। अच्छा उसके बाद में बहुपद का व्यापक रूप, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बहुपद का दिखा कहाँ लिखल बा चल देखो लिख देते हैं बहुपद। चलो यहीं लिखते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जिसे जानते हैं कथी होता है, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, जहाँ क्यों होता है जी आई ए स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी कितना होता है। नहीं जो लिख लीजिएगा इतना होता है।
चलिए अब उसको उतार लीजिए तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोग का पढ़ना है प्रश्नावली 204 पढ़ना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नावली 204। इसमें हम लोग प्रश्नावली 204 पढ़ेंगे। यहाँ पर सब आदमी देखिएगा गौर से। यहाँ पर सबसे पहले जिसे देखिएगा ये ठीक है तो, हाँ जी कहाँ थे कहाँ थे प्रभु कहाँ थे प्रभु आप समझे। एक नंबर देखिएगा बोरा कथी प्रश्नावली 204 में बोरा कथी सत्यापित सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या इसकी उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक नंबर है क्वेश्चन एक का रोमन संख्या 1। यहाँ पर सबसे पहले जिसे 2x³ प्लस में x स्क्वायर माइनस में 5x और उसके बाद प्लस में कितना है जी 2 और इसका 3 गो शून्यक दिया है। एक को जिसे मान ले क्या होता है 1/2 कोमा 1 कोमा माइनस में 2। अब जानते हैं बहुपद को आपको भी मालूम होगा कि px से लिखते हैं कैसे से व्यक्त करते हैं जी px। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे दिखेगा जो दिया है उसको तीनों के बारी बारी से 3 बार उठाएंगे। कब बार 3 बार। यहाँ पर जिस मान लो यहाँ पर p इंटू एक बताना सुनते हो देखिएगा यहाँ पर जिसे मान पी लिखेंगे px बराबर p इंटू एक्स बराबर यहाँ पर 2x³ प्लस में x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2। अब उसके बाद में क्या करना है यहाँ पर पहले एक बार बैठाना है इसको p इंटू 1/2 बराबर में यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 हो गए इसका क्यू करेंगे और प्लस में देखिए जहाँ जहाँ x है ना उसको बैठाएंगे। यहाँ पर जिसे 1/2 के स्क्वायर प्लस माइनस में आ जाएगा जिसे 5 कोमा 1/2 और प्लस में 2 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जिसे 2 के 2 और 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही ना होगा जी। 1 के क्यूब कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और 2 के क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 और प्लस 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है 2 में 2 से गुना किया 3 रहता 3 में 3 से गुना करते हैं समझे। और 8 जानते हैं कि मालूम चला है जी ये 3 से 2 को हो जाएगा मैंने 2 3 को हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया था। 1/2 हो गई 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 2 के स्क्वायर 4। अब उसके बाद देखिए माइनस अब देखिएगा नहीं करने वाला है तो 5 से गुना कीजिए कितना बोली 5/2 प्लस में 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर जैसे अब देखिए 2 एकम 2 2 चौका 8 समझे हर 4 से 4 क्यों काट सकते हैं प्लस है। अब इसमें गुना किए तो 1 आज इसे मान लिया बटा कितना बोली 4/1/4 माइनस में 5/2 प्लस में 2 हो गई इतना हुआ। अब इसका एलसीएम निकालिएगा जिसे एलसीएम निकालने के लिए है ना 4 गुने 4 माने 4,4,2। अब इसके का है 2 ना 2 ऊपर है तो ये सब के एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम लू रहा है 2 दूना 4 2 दूना 4 अब 1 2 जैसे 2 दूना 2 1 2 2 2 दूना 4 हुआ 2 दूना 4। एलसीएम एचसीएफ में अंतर नहीं होता है ठीक है। एलसीएम कितना आ गया जी 4 तो 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 2 दूना 2 आ रहा है 2 को उठा के 5 में 5 दूना 10। अब देखिएगा इसके बाटे में कुछ नहीं 1 है 1 से भागा मारिएगा 4 में 4 आ जाएगा 4 को उठा के 2 में गुना के 4 दूना 8 जिससे 8 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर जिससे 4 हो गए। अब देखिए प्लस के साथ तोरे गजब के तुम्हारे पास बहाना बबुआ सुनो ना बहाना वाला के जिसे बहुत बढ़िया मने वो करा जिसे माला एथी मिले सुनो 8 1
9 1 10, आगे देखिए कि 89 ओकरा समझे, तो 10 हुआ, तो 10 माइनस 10, इसमें कटाएगा 0 अब बटा 4, तो यहाँ पर कटाएगा 0। अब एक बार क्या करना है हम लोग को, जिसे जानते हैं एक बार कति बैठाना है जी, एक बटा 2 बैठा लेंगे, तब कति बैठाएंगे 1, तो यहाँ पर लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर यहाँ पर जिसे क्या करेंगे क्वेश्चन को, जिसे मान 1 बैठा है डायरेक्ट, जिसे लिखेंगे पुनः, कति लिखेंगे जी पुनः। अब यहाँ पर 1 बैठाएंगे, तो यहाँ पर जिससे मान लीजिए क्या होता है, जिसमें 2 के 2 1 के जगह पर जिसे मान लीजिए क्यू लिखेंगे, x की जगह पर दे क्यू, और प्लस में 1 के स्क्वायर, माइनस में कितना जाएगा 5, कोमा 1 प्लस में कितना बोलिए 2 हो जाएगा। यहाँ तक ले किसी प्रकार दिक्कत, देखो एक बार 1 बटा 2 बैठाए थे, तो आप कथी आ रहा है जी 1 बैठाएंगे, उसका कितना बैठाएंगे -2, तो यहाँ पर 1 बैठा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यू है, तो क्यू की है प्लस, स्क्वायर है तो स्क्वायर की है -5, कोमा x जगह x जगह पे 1 बैठा है प्लस 2, तक ले किसी प्रकार दिक्कत है। चलिए अब देखिएगा, उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर बराबर, अब उसके बाद में यहाँ पर जिसे 2 जिसे मान ली देखिएगा, 1 के क्यू कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 के जिसे 1 आएगा क्यू उठा में 2 से गुना कीजिए 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 2। उसके बाद में देखिए 1 के स्क्वायर कितना बोली 1, अब देखिएगा उसके बाद में माइनस प्लस मैंने माइनस 5 में 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, माइनस में 5 हुआ, और प्लस में कितना है जी 2 है, तो 2 के 2 हो जाएगा, 2 ये है जी, तो 2 के 2, और देखिएगा प्लस के साथ में, तो 2 1 3 और 3 2 5, तो 5 माइनस 5 तो कितना बोलिए 0 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब उसके बाद लिखेंगे कथी लिखेंगे पुनः, कथी लिखेंगे पुनः। अब उसके बाद कितना बैठाएंगे जी -2 बैठाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे p इंटू -2 बराबर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम लोग का दिए 2x³ है, तो 2 के 2 हो जाएगा, 2 के 2, वो तो क्या बहुत बढ़िया से लोरा देते ही, -2 के क्यू, और उसके अंदर देखिएगा कथी है जी प्लस है, तो यहाँ पर -2 के स्क्वायर हो जाएगा जी, देखिए स्क्वायर मैंने प्लस है ना एक्स है जी, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर कितना बैठेंगे -2, अब उसके बाद कहती है क्वेश्चन में जी माइनस है, कितना है माइनस में 5 है, 5 एक्स है, तो यहाँ पर माइनस में जिसे 2 बैठेंगे प्लस में 2 हो गए, देखिएगा फिर से 2 जिससे 2 के 2, एक्स जगह पर कितना बैठा है -2 बैठा है, उसका क्यू किया है प्लस के प्लस, और देखिए स्क्वायर है एक्स के, तुम लोग सुनना है कि घर जाएगा नहीं समझेगा तो बाद में बन पाएगा वो क्वेश्चन वहाँ, यहाँ पर जिसे जिसे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस में 2 रखेंगे, 2 के स्क्वायर माइनस में 5, 5 एक्स जगह पर कितना रखेंगे -2 रखेंगे, प्लस में 2 के 2 रखेंगे, इतना हुआ। उसके जिस बाद में यहाँ पर जिसे देखिएगा 2 के जिसे देखिएगा माइनस में, अच्छा बताइए 2 2 4, ये प्लस में हो गया, अब बच गई माइनस में 2, तो इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा। अब तो ये 3 गो का जोड़ा लगता है काजी, मतलब 3 गो बांटे तो का जोड़ा, मान लीजिए जिससे मान लीजिए 3 गो है तो माइनस में गया, 4 गो माइनस में रहता तो कथी होता प्लस होता कि माइनस होता प्लस, कि इसलिए जिससे क्या होता प्लस में, देखिए यहाँ पर 4 गो रहता है तो उसमें गुना करते हैं तो कथी जाता है जी प्लस, देखिए कथी जाता है प्लस, कथी जाता है प्लस, गुना करते तो कथी जाता है प्लस। अब देखिए बिना जोड़ा वाला है, जोड़ा समझते हैं कौन चीज का जोड़ा होता है समझे। अब देखिएगा यहाँ पर जिसे मान लीजिए, तो जिसे मान लीजिए कितना हुआ हम लिखे थे, जैसे 2 ना 4 हुआ, माइनस में 2, तो जिससे मान लीजिए कितना 4 दूना 8, तो माइनस में कितना हुआ 8, माइनस में कितना हुआ जी 8 हुआ। अब देखिएगा माइनस में कितना हो जाएगा 8, तो इसको गुना कर दे, देखिए ये 8 हुआ, 8 त्रिका 8 दूना 16, माइनस में 16 हो जाएगा, और देखिएगा 2 के स्क्वायर 4, माइनस में प्लस हो जाएगा, और 2 के मैंने माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा जी, तो प्लस में हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, तो प्लस नहीं लिखे हैं, 2 के स्क्वायर 2 दूना 4 होता है, और मैंने माइनस में गुना कीजिएगा, माइनस से कर दीजिएगा प्लस हो जाएगा, और देखिएगा माइनस 5 दूना 10 और प्लस में 2, और देखिएगा भाई माइनस में 16 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए 2 आज इस्तेमाल देखिए 4 गो 10 गो 16 गो, मैंने 4 गो और 10 गो 14 गो 2 गो 16 गो हो जाएगा, इसमें से घटाएगा तो 0, देखिएगा अतः दिए गए बहुपद
बहुपद के शून्यक शून्यक है। तो नेता लिखे तो अभी ए से दुगुना जाएगा। इतना तक ले किसी प्रकार दिक्कत देखो। अब उसके बाद में जिस मान लो इसको बोल रहा था जांचने के लिए, कथी करने के लिए, जांचने के लिए। तो जांचने के लिए बोल रहा था नु रुको ना काम है उससे। अब देखिएगा यहाँ पर तनी अब लिखेंगे कथी, यहाँ पर लिखेंगे जांचे, जांचे लिखेंगे। अब उसके दृष्टि से देखिएगा फिर घात बहुपद का व्यापक प्रूफ होता है जिसमें ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स प्लस में डी होता है और ये स्क्वायर होता है, समझे। अब देखिएगा तो इसको बोलते हैं ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको कथी बोलते हैं जी, सी, इसको डी बोलते हैं। कथी बोलते हैं जी, डी बोलते हैं। अब देखिएगा इसमें पूछेंगे जांचे में, यहाँ पर ए के मान कितना हो जाएगा जी, 2। ए के मान 2, और बी के मान 1 1 और सी के मान -5 और डी के मान 2 हो गया। अब जिससे मान लो इतना हुआ। अब उसके बाद इसलिए हो जाएगा जिससे अल्फा बराबर हो जाएगा जिससे 1/2। अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा और गामा बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो गए। इतना हुआ, इतना हुआ। अब इसको अब एक बिटका दीजिए जिसे। अब देखिए अब इतना हो गई, व्यापक रूप का तो लिख लिए है। अब देखिएगा उसके बाद में पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा के मान कितना है जी, 1/2 है, 1/2 प्लस बीटा के मान कितना है जी, 1 है और गामा के मान कितना है जी, -2। तो यहाँ पर 1/2 प्लस में 1 है, माइनस में कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाले कितना हो जाएगा, 2। एलसीएम निकाले कितना हो जाएगा, 2। तो 2 एकम 2, तो 1 कम 1 प्लस बाटम कुछ नहीं, 1 है, 1 से गुना कीजिएगा 2 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। और इसे 2 है बाटम कुछ नहीं, 1 है, 1 से भाग मारेगा 2 में तो 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा जी, 4। तो यहाँ पर अगर इस्तेमाल का हो जाएगा जिसे यहाँ पर 2 1 3 हमारे से 4/2 हो जाएगा, बटा 2 नहीं हो जाएगा जी। अब उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा, इसमें घटाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब इसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के सूत्र हम लोग लिखे थे, माइनस में b/a। तो अब देखिएगा b के मान कितना है जी, 1 है, जा b के मान है 1 है, तो माइनस में 1 हो जाएगा और a के मान कितना है जी, 2। तो देखिए हम लोग को दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी, दोनों मिल रहा है जी। अब उसके बाद में एक और सूत्र पढ़े थे हम लोग, अल्फा कहाँ 2 गो 1 3 गो 4 के 4 और 3 गो। यहाँ पर 2 जिससे बाटा में कुछ नहीं थे, 1 है, 1 से भाग हमारे 2 में तो 2 आएगा, 2 को उठा के ये 2 होगा, इसके बाटा में कुछ नहीं, 1 है, 1 से उठा के भाग मारिएगा 2 में तो 2 आएगा, 2 को उठा के 4 में 2 में गुणा करिए, 2 गुना 4 हो गए। तो प्लस वाला के प्लस 7 है, माइनस के माइनस का 2 1 3 इसका घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, समझे। अब लिखेंगे उसके बाद पुनः कैसे लिखेंगे जी, पुनः उसके में अल्फा बीटा अब बीटा गामा और उसके गामा अल्फा बराबर। आप देखिएगा यहाँ पर अल्फा के मान कितना है जी, 1/2 और बीटा के मान बीटा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी, प्लस तनाटी हम तो हाथी क्या हटा दें, हाथी आई कहाँ से। बीटा के मान कितना है जी, 1 है, 1 हो गई प्लस और बीटा 1, अल्फा के मान कितना है, गामा के मान कितना है जी, माइनस में 2। देखो जिसे अल्फा के मान हो गई 1/2 हो गई है, और बीटा के जगह पर 1 इसमें गुना लिख दिया है, बीच में कहते हैं जी प्लस, और बीटा की जगह पर 1 है और गामा जिसे गामा के मान कितना है जी, -2 और उसके गुने या प्लस में जी प्लस, और जिसे गामा के मान कितना है जी, -2 घेर दीजिए तभी, -2 गुने जिसे मान ली का होता है अल्फा के मान कितना है, 1/2 1। देखो 2 एकम 2 और 2 दूना 2 एकम है, 2 एकम 2 से नहीं कर जाएगा तो माइनस में जिसे होता हो जाएगा। और देखिएगा
अब नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस में गुना कीजिएगा पूजा, गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस, माइनस में हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस में कितना है, एक नहीं बच जाएगा जी, माइनस में एक। तो उसके बाद जैसे मान लो उसी प्रकार काम कीजिएगा, तो इसका एल्सियम निकले 2, तो 2 ये कम 2, तो 1 का कम 1 माइनस 2 है, इसका बाटा में कुछ नहीं है, 1 है, 1 से भाग बनेगा 2 में, तो 2 आएगा, 2 की उठा गुना कीजिएगा, 2 दूना 4। अब यहाँ पर इसका भी बाटा में कुछ नहीं, 1 है, 1 से गुना कीजिए माइनस में 2 हो जाएगा, तो 2 जैसे मान लो देखिएगा 1 इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6, अब बाटा 2 हो जाएगा। अब इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, जैसे 5 माइनस में 5/2 क्यों कट जाएगा। अब देखिएगा उसके बाद में यहाँ पर इसका सूत्र का होता है, ये हो जाएगा C/A, तो C की मान कितना है, माइनस में 5, I के मान 2 हो गए। अब उसके बाद में हटेगा, हाँ चलो हट जाएगा, सूत्र वो हल्का है। देखिएगा अब लिखेंगे पति पुनः, पति लिखेंगे पुनः। अब वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, यहाँ पर अल्फा के मान कितना है जी, 1/2, 1/2। और उसके अंदर बीटा के मान कितना है जी, 1 है, और गामा के मान कितना है -2। तो यहाँ पर देखिए 2 से है 2 खत्म, तो यहाँ पर माइनस में 1 बच जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा जी 1, माइनस में 1 हो गए। और जैसे इसका सूत्र होता है माइनस में D/E, तो D के मान कितना है -2, जब माइनस में जब प्लस में 2 है, प्लस में 2, आज जैसे A के मान प्लस में 2 है, तो एक सूत्र में तो माइनस है ना जी, माइनस में 2 हो जाएगा, और 1 के मान 2, तो 2 दूना 2 एकम 2, मैंने खत्म हो गई थी, कितना बोली माइनस में 1 हो जाएगा। लिखेंगे अतः, अतः संबंध सत्य है, अतः कभी यह संबंध इसी प्रकार दो का रोमन संख्या में देखेंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए का होता है क्वेश्चन दिया है, इस पर 2 शून्य दिया है और अन्य 2 शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे, तो लिखेंगे px बराबर, यहाँ पर जाएगा x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2, इतना हो गया। अब यहाँ पर जैसे p और x की जगह पर 2 बैठाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 2k² माइनस में 4, x पर 2 के बैठेंगे, यहाँ पर प्लस में 5, 2 माइनस में 2 हो जाएगा, 2k² 4 होता है, 2k² 4 और 4 जो का 16, प्लस 15 10 प्लस 2 प्लस होगा तो 4 को 10 हो, यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर 2 के क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 2k² 4 4 चुका 16 प्लस 15 10 प्लस वाला के 8 को 10 से 18 और माइनस 2 वाला माइनस वाले के तो 16 2 18, इसमें टाइम हो गया। और उसके बाद लिखेंगे थोड़ा px क्वेश्चन हो जाएगा, जिससे क्या करेंगे, जिसे p x जगह पर 1 बैठाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर चलो px बराबर यहाँ पर x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर 1 बैठाएंगे, यहाँ पर 1 के क्यूब माइनस में 4 1 के स्क्वायर प्लस 5 1 की जगह पर 1 बैठाएंगे माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद में 1 के क्यूब करेंगे, 1 होगा 1 के स्क्वायर 1 का जिसमें 4 गुना करेंगे 4 हो जाएगा। उसके बाद में 5 1 6, उसके बाद 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसका लिखेंगे x बराबर क्या करेंगे, x³ माइनस में 4x² प्लस 5x, यहाँ पर हो जाएगा 1 क्यूब करेंगे, x से क्यूब करेंगे तो जैसे मान लें क्या होता है, x से क्यूब माइनस में 4 फिर 1 के स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5 1 माइनस 2 देगा, यहाँ पर 1 के क्यूब 1 के स्क्वायर 1 4 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 का 1 से गुणा करें 5 हो गया माइनस 2, तो 4 1 5 1 6,
इसमें 4 को 6 हो जाएगा, एक जगह में 0 हो जाएगा, इतना होगा। यहाँ पर खत्म। दिए गए मान बहुपद के शून्य है, उसके बाद लिखेंगे जांचे। उसके बाद में जांचे क्या है, यहाँ एक जैसे देखिएगा, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी, इसको डी। ए के मान हो जाएगा सी, एक, बी के मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी के मान हो जाएगा 5, और उसके बाद में डी के मान हो जाएगा -2, अल्फा के मान हो जाएगा बीटा के बराबर 1 हो जाएगा, और गामा बराबर 1 हो जाएगा। समझे? उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर बराबर, यहाँ पर जाएगा 2 + 1 + 1, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा। इसका सूत्र होता है माइनस में, जिसे माइनस हो जाएगा बी/a, तो जिसे बी के मान माइनस में है, बी के मान माइनस में, यहाँ पर माइनस, अब बी पर माइनस हो जाएगा 4 बटा 1 हो जाएगा, और तो दोनों के 4 में 1 से भाग 4 हो जाएगा। उसके बाद में होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा, इसलिए अल्फा के मान होगा 2, बीटा के मान हो जाएगा, बीटा के मान 1 हो जाएगा, प्लस बीटा के मान 1, अल्फा के मान हो जाएगा, जिसे गामा के मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस गामा के मान 1, अल्फा के मान हो जाएगा 2। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 कभी 1, एक मान 2, 4, 5 कितना होगा। इसका सूत्र होता है C/A होता है, C/A, और C के मान कितना होगा 1 सेकंड, C के मान हो जाएगा 5, 1 का मान हो जाएगा 1, भागा मानेंगे तो कितना होगा 5, और उसके बाद सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, अब जिससे अल्फा के मान हो जाएगा 2, बीटा के मान 1, अल्फा के मान गामा के मान 1 से गुणा कर दिया, उसके बाद माइनस में d/a हो जाएगा, तो d के मान माइनस में भी है, तो यहाँ पर इसे 1 हो जाएगा, तो माइनस में पहले से पैसा गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। लिखेंगे अतः संबंध सत्य है, इस प्रकार हम लोग समझ सके। 2 चलिए देखिएगा प्रश्नावली, प्रश्नावली हो जाएगा 2.4। चलिए यहाँ पर हम लोग 2 नंबर पढ़ेंगे। चलिए बुक दी तब अभी चलिए देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बराकती एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यक योग 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। जानते हैं उसका योग माने जिसे क्या होता है, इसमें त्रिघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिसे मान क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, जिसे मान क्रमशः दिया है, तो पहले का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, पहले का हो जाएगा जानते हैं 2 हो जाएगा। उसके बाद में अल्फा बीटा, उसके बाद बीटा गामा गामा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -7, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना हो जाएगा -14। अब इसमें हम लोग का त्रिघात बहुपद का सूत्र इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद पर, समझे। तब त्रिघात बहुपद के जिसे सूत्र हो जाता है, जिसमें लिखेंगे x³ माइनस में
हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू एक्स स्क्वायर है, अल्फा है समझे। और उसके में प्लस में अल्फा बीटा बीटा अल्फा, उसके बाद में गामा न होता है गामा, उसके गामा अल्फा एक्स स्क्वायर, अब उसके अंदर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इतना होता है। अब बराबर में क्या कर देंगे, मान लेंगे जीरो, कितना लिखेंगे जी जीरो, हाँ बराबर में जीरो। सुनो अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर एक्स क्यूब के एक्स क्यूब और माइनस में अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना रखेंगे जी, यहाँ पर है सूत्र है एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस में अल्फा इन कोमा बीटा कोमा गामा, समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस, उसके बाद में यहाँ पर जैसे हो जाएगा 2x स्क्वायर समझिए। और उसके बाद में इतना जगह कितना बैठा जाएगा माइनस में 7 और कितना हो जाएगा एक्स माइनस में अल्फा इंटू बीटा को गामा और कितना हो जाएगा माइनस में 14 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा जी एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस में 2x स्क्वायर, अब माइनस में कितना हो जाएगा जी 7x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में 14, ये हम लोग बराबर कितना जीरो, उसका लिखेंगे पी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यू और माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 14, इतना हम लोग का आंसर हो गया है संतरों। अब 3 नंबर देखना है, चलो वो 3 नंबर बोरा खाती यदि बहुपद, जैसे 3 नंबर देखिएगा, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, देखिएगा यहाँ पर हम लोग का बहुपद पहले दिया है, बहुपद कथी दिया है यहाँ पर एक्स क्यू, उसके बाद में माइनस एक्स 3x स्क्वायर कितना है जी, एक्स क्यू है कि 3x स्क्वायर है, एक्स क्यू हाँ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। अब देखिएगा उसके बाद में यहाँ पर जिसे दिया गया है, यहाँ पर सुनिए जैसे, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं जिसे यहाँ कैसे लिख सकते हैं जी, यहाँ जिसे क्या होता है यहाँ, अब a बराबर कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, a बराबर 1 नहीं हो जाएगा जी, कहते 1 है, अब b बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 3 और c बराबर कितना हो जाएगा 1 और d बराबर कितना हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा। अगर त्रिघात बहुपद की व्यापक रूप नहीं पढ़े हैं जी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, इतना होता है। उसके बाद में इसका शून्यक दिया है, इसका शून्य का किया है जी दे दिया है, तो शून्यक देखिएगा कौन कौन दिया है, एगो शून्यक दिया है अल्फा बराबर दिया है माइनस में ए माइनस में बी दिया है, अब बीटा देखिएगा कितना दिया ए दिया है, और उसके बाद में गामा का किया है दे दिया है, अब जा रहे हैं उसके आप पिता का नाम है तो फिर वही बतिया क्या कर रही है, क्योंकि तो हम पढ़ाते हैं तो बोल कर इस गामा बराबर ए प्लस में बी हो गई, समझे। अब देखिएगा उसके नंबर का चीज हो तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, हो तो है भाई इसमें हो तो इसको ए और बी का मान ज्ञात करना है, उसे लिखना है इसलिए कैसे लिखेंगे, इसलिए अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में गामा, इसका सूत्र का होता है माइनस में बी बटा ए, होता है कि नहीं होता है। अब देखिएगा अल्फा के मान कितना है ए माइनस में बी और प्लस बीटा के मान कितना है जी ए, और गामा के मान कितना है ए प्लस में बी ए प्लस में बी है, लिख दी ए प्लस में बी हो गई बराबर माइनस में बी और बाटा कितना हो जाएगा जी ए, होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा भाई बी से बी खत्म हो जाएगा, देखिए अल्फा के प्लस बीटा के अल्फा के मान इतना हो जाएगा, बीटा के मान इतना, और उसके बाद में देखिएगा ये सब कथी है प्लस में है, तो एगो दूगो तीन गो कितना हो जाएगा 3, सुनिए ना। और उसके अंदर गलती हो गया था इतना से बी के मान कितना है जी
बी के मान 1 है, माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 हो जाएगा। आई को माइनस में पहले जैसे मान ले माइनस पहले से है, वो माइनस में था, समझे, इसलिए कर दिए। ए के मान कितना है जी 1 है। अब उसके अंदर देखिएगा 1 गो 1 गो 2 गो 2 गो 1 गो 3 गो, तो कितना हो जाएगा जी 3a बराबर, यहाँ पर जैसे माइनस माइनस मैंने गुना किया प्लस हो गया 3 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया 3 बटा 3, तो इतना से इतना खत्म, तो ए बराबर कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पुनः, कत लिखना है पुनः अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब उसके बाद में इस सूत्र लगाना है, वो नहीं लगाना है, समझे। अब इसके बाद यही सूत्र क्या करना है, उसमें फिट कर देना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस में डी बटा ए होता है, तो माइनस में डी बटा ए। अब देखिएगा अल्फा के मान ए माइनस में बी इंटू बीटा के मान कितना है जी ए है। उसके बाद में गामा के मान कितना है ए प्लस में बी। इतना हो गया, कितना हो जाएगा जी, चलो देखो देखो इतना होगा जी। उसमें डी के मान कितना है, डी के मान 1 है, तो माइनस में कितना हो जाएगा जी 1, और ए के मान 1 है, 1 हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर जहाँ जहाँ ए है वहां पर 1 बैठाना है, 1 हो गई है बी, और उसके बाद इंटू ए की जगह पर 1, और उसके लिए यहाँ पर 1 प्लस में कितना हो जाएगा जी बी हो जाएगा, समझे। बड़ा कितना बोले इसमें भाग बना तो माइनस में 1 हो जाएगा, कितना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर 1 माइनस में बी इंटू 1 प्लस में बी। अब इसके बाद जैसे हमारे यहाँ पर गुना कीजिए 1 से, तो कुछ अवसर पड़ेगा थी नहीं, तो यहाँ पर उतना बोलिए माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो गया, माइनस में कितना हो जाएगा 1, माइनस में 1 है। और देखिएगा एक सूत्र पड़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इतना होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार जैसे ए माइनस बी हो गया ए प्लस में बी, तो उसका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर, और उसके बाद बी के जगह पर जैसे बी के स्क्वायर, इतना के स्क्वायर बराबर माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा 1 के स्क्वायर 1 हो गई, उसके बाद बी के स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने जो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर माइनस में 1 हो गई, यहाँ पर माइनस में बी स्क्वायर बराबर हो गई माइनस में 1 है, प्लस में है, इसका आगे देखना है प्लस में, तो हो जाएगा माइनस में 1, तो यहाँ पर माइनस में बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो माइनस में तो बी स्क्वायर। अब जिसे जानते हैं कथी प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, इसलिए इसका 2 क्वेश्चन होता है, एगो अल्फा एगो बीटा। तो देखिए कितना दिया है।